तुम कैलाश पर्वत पे धूनी रमा करके बैठ जाते हो, लेकिन आज एक काम करिए, कोई कहानी किस्सा हमें सुना दीजिए जिससे हमारा मन को शांति हो जाए। भोलेनाथ मना करते हैं पार्वती से बार बार, लेकिन माता पार्वती भी हट करके भेज जाती है। नहीं महाराज, आप तो सुनाना ही पड़ेगा। जब हट करके बैठ जाती है तो मेरी माता बहनों, भोलेनाथ शंकर भगवान माता पार्वती को अमर कहानी सुनाते हैं। जो भी उस अमर कहानी को सुनते थे वही अमर हो जाएगा। लेकिन भोले बाबा की लीला अपरंपार थी। भोले बाबा माता पार्वती को अमर कथा सुनाना चाहते थे, लेकिन उनकी लीला अपरंपार है। किस प्रकार से भोले बाबा माता पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, और उस अमर गुफा में कौन एक प्रेमी, तो ये तो कवि की कल्पना है। कोई तोता बताता है, कोई कबूतर बताता है, ये तो कवि जाने। तो किस प्रकार से एक तोते का बच्चा अंडे के अंदर फूकरा भर करके उस कहानी को सुनता है, माता पार्वती तो बीच में से सो जाती है। तो किस प्रकार से भजन के माध्यम से बताए बोले सच्चे दरबार की पार्वती कहने लगी, अग सुनो पति मेरी बात, किस्सा कोई ऐसा कहो हे स्वामी जिससे कट जा रात। एक गुफा में बैठ कर दीनी नाद बजा, जीव जंत सब भगा दिए, तो प्रेमी सजना पक्षी भी दिए थे उड़ा। किसी को नहीं सुनाना चाहते, केवल कथा को माता पार्वती को सुनाना चाहते थे। और कैसे सुना रहे हैं, और कैसे माता पार्वती कथा सुनती है और अधर में से सो जाती है। और आगे क्या बताया, अरे उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को फिर सुने थी पार्वती ने, फिर सुने थी पार्वती। उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए रे कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को फिर सुने थी पार्वती ने, फिर सुने थी पार्वती। अमरनाथ ने अमर कथा जब पेट गुफा में सुनवाई, अमरनाथ ने अमर कथा जब पेट गुफा में सुनवाई, अमरनाथ ने अमर कथा जब पेट गुफा में सुनवाई। इमरत पानी उठी ही माँ के आंखों में
पर निंद्रा छाई, वही कथा फिर एक तोता के अंडे ने भी सुन पाई रे, अंडे ने भी सुनवाई रे, अंडे ने भी सुनवाई। वो पार ब्रह्म का ज्ञान हुआ था उस अंडे की बड़ी गति, अमरनाथ की अमर कथा को फिर सुने थी पार्वती रे, फिर सुने थी पार्वती। काके आसन बैठ गए कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को फिर सुने थी पार्वती रे, फिर सुने थी। जय हो। वो कथा संपूर्ण हुई शिव जी की, पार्वती को बुलवाया। मैंने कथा कही थी संपूर्ण, तेने भी कुछ सुन पाया रे, तेने भी कुछ सुन पाया रे, तेने भी कुछ सुन पाया। मैंने कथा सुनी ननू तेरी, पार्वती ने फरमाया। प्रेम तो जब कथा कह रहे थे भोले बाबा अमर कहानी, तो पार्वती अधवर में से सो गई। लेकिन उस शंकर भगवान की लीला थी, जो अंडे में बच्चा था तोते का, वो हुक उड़ा देता रहा और भोले बाबा कथा कहते रही। कथा पूरी होगी तो देखिए पार्वती से गई, अब पार्वती कथा पूरी होगी, झटके से आंख खुली, महाराज मैंने कथा नहीं सुनी। अरे तैने कथा नहीं सुनी तो फिर किसने सुनी? मैंने कथा कही संपूर्ण, तैने भी कुछ सुन पाया। किस प्रकार से? हाँ, वो कथा संपूर्ण हुई शिव जी की, पार्वती को बुलवाया। मैंने कथा कही संपूर्ण, तैने भी कुछ सुन पाया रे, तेने भी कुछ सुन पाया रे, तेने भी कुछ सुन पाया। वो मैंने कथा सुनी ननू तेरी, पार्वती ने फरमाया। और तीसरा शख्स बता दे, कौन विधि करके आया रे, कौन विधि करके आया रे, कौन विधि करके आया। वो एक तोते का बच्चा सजना, उड़ के बोला सुमरवती, अमरनाथ की अमर कथा को फिर सुने थी पार्वती रे, फिर सुने थी पार्वती। उत्तराखंड में लगा गया सन, कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को फिर सुने थी पार्वती रे, फिर सुने। जय हो। तीन लोग तक भागा तोता, मिला नहीं कई ठिकाना। उड़ता उड़ता तोता सजना, मन अपने में घबराना रे, मन अपने में घबराना रे, मन अपने में घबराना। पतिव्रता स्नान करे थी, उसके अंदर सामना। शिव जी ने वरदान दिया कि होगा कोई चतुर्दाना रे, होगा कोई चतुर्दाना भाई, होगा कोई चतुर्दाना। वही हुए सुखदेव व्यास जी,
बड़े जति और बड़े सती अमरनाथ की अमर कथा के सुने थी पार्वती रे, के सुने थी पार्वती। वही उत्तराखंड में लगा के हासन बैठ गए कैलाशपति, अमरनाथ की अमर कथा को फिर सुने थी पार्वती रे, फिर सुने। जय हो। अमर कथा का बड़ा महत्व जो इसको रे सुनना चाहवे, आंखों देख से अमर हो जा, कभी नहीं वो मर पावे रे, कभी नहीं वो मर पावे माया, कभी नहीं रे वो मर पावे रे, कभी नहीं रे वो मर पावे। चार वेद और छह शास्त्र अस्पानों में उसको गावे, गंगा दास है गुरु हमारे, श्री गुणियों को नाम आवे रे, श्री गुणियों को नाम आवे रे, श्री गुणियों को नाम आवे। कथा संपूर्ण हुई शिव जी की, वही घड़ी और वही तिथि